देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में डीएसपीएमयू में छात्र संगठनों का पेन डाउन, प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। श्रावणी मेले में किन्नर समाज की सेवा की पहल, 30 जुलाई से लगेगा सेवा पंडाल। डोमिसाइल आंदोलन के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि, धुरवा में प्रतिमा स्थापित करने की उठी मांग। बारह साल बाद भाजपा में लौटे अशोक मंडल, चिरकुंडा में भव्य स्वागत। राहुल दुबे गैंग से पुलिस की मुठभेड़, एक अपराधी घायल, 2 गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद। अब खबरें विस्तार से। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर शिक्षकीय कर्मचारियों के पेन डाउन आंदोलन के बीच अब छात्र संगठन भी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का आरोप लगाते हुए प्रतीकात्मक पेन डाउन प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यूजी नामांकन में सीटें बढ़ाने की मांग करने वाले छात्र नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराना पूरी तरह से गलत है। छात्रों ने प्रशासन से एफआईआर वापस लेने, यूजी सीटों की संख्या बढ़ाने और नामांकन प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के संचालित करने की मांग की है। वहीं छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो सिर्फ पेन डाउन नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय में क्लास बंद कराकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छात्र नेता और छात्र संघ 3 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि सर हमारी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, हम झारखंडी छात्रों के पढ़ने का मौका दिया जाए। लेकिन कुलपति महोदय और यहाँ के शिक्षक हम सभी छात्र नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे करके फंसाने का काम कर रहे हैं और यहाँ के शिक्षक और कर्मचारी वीसी महोदय के कहने पर पेन डाउन करने का काम किए हैं। 22 जुलाई को एक नोटिस आता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी पेन डाउन अपनी कामों से वह पुनः मतलब पेन डाउन करने का काम करे हुए काम करने से इनकार करें। बताइए, हम शिक्षक अपनी मेहनत के बाद हमें पढ़ने के लिए भेजे, लेकिन ये शिक्षक अपनी राजनीति के कारण आम छात्रों के यहाँ पढ़ने से वंचित कर रहे हैं। जी, हम लोग पेन डाउन का विरोध करते हैं और एडमिशन प्रक्रिया को और छात्र जो पढ़ने आते हैं दूर दूर से छात्र, उसमें रुकावट ना हो। लेकिन कल हम जब यहाँ पे आते हैं तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया जाता है और जब हम लोग बात करने आते हैं उन्हें धक्का दे के भगाया जाता है स्टूडेंट को, जिसका पहले जब हमने विरोध किया तो वो बोले कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन कल मीडिया में जब हमने देखा तो ये मीडिया में साफ झलक रहा है कि कैसे टीचर लोग गुंडागर्दी पे उतर आए। तो अब हमारा ये मांग है कि जो भी है उन्हें चिन्हित किया जाए, कमेटी बनाया जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर आप 2 दिन के लिए पेन डाउन किए हैं तो अगला 4 दिन तक हम अपने जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग विश्वविद्यालय में तालाबंदी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए किन्नर समाज भी आगे आया है। महामंडलेश्वर रोज मौसी ने बताया कि 30 जुलाई से पूरे श्रावण मास तक सेवा पंडाल संचालित किया जाएगा। इस पंडाल में कांवरियों और श्रद्धालुओं के लिए विश्राम, फलाहार, ताजे फल, शरबत, जूस, भोजन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज की पूरी टीम 24 घंटे सेवा भावना के साथ श्रद्धालुओं की सहायता में जुटी रहेगी। महामंडलेश्वर रोज मौसी ने कहा कि बाबा के भक्तों की सेवा ही सच्ची शिव सेवा है और देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का सेवा पंडाल में हृदय से स्वागत किया जाएगा। बैजनाथ बोलबाम, अभी जान ही रहे हैं कि सावन का पावन महीना चलने वाला है। ऐसे तो बंगला का हिसाब से चल ही रहा है और जो हमारे देवतुल श्रद्धालु आ रहे हैं उनके सेवा के लिए हम लोग पंडाल का तैयारी चल ही रहा है और 1-2 दिन में बन ही जाएगा। और मतलब हम लोग सेवा में नील रहते हैं और जो मतलब हम लोग को अनुभूति होता है कि मतलब साक्षात महादेव का सेवा कर रहे हैं
और बहुत ही आनंद मिलता है, खुशी मिलता है हम लोग को सेवा करके। ये कब तक रहिएगा इस पंडाल में? ये हम लोग 30 तारीख से उद्घाटन होगा और पूरे सावन तक हम लोग यहाँ पे सेवा में रहेंगे। क्या सेवा सेवा जैसे कि देखिए हमारे यहाँ फलाली बम के लिए सेवा, रहने ठहरने के लिए फल शरबत खाना शौचालय की सारी चीज़ और मेडिसिन की सब चीज़ की व्यवस्था रहेगी। कितनी टीम के लोग कितने दर्शक यहाँ पे साथ हैं? हमारे टीम के सारे लोग रहेंगे, साधु संत सब कोई रहेंगे, सब कोई मिलकर हम लोग सेवा करेंगे और प्रत्येक साल करते हैं। प्रत्येक साल की तरह भांति इस साल भी। रांची में आज डोमिसाइल आंदोलन के वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छात्र युवा संघर्ष समिति की ओर से जिला स्कूल स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आंदोलन में शहीद हुए वीरों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान समिति के प्रदेश अध्यक्ष ललित नारायण ओझा ने कहा कि डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों का योगदान झारखंड के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा और उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि धुरवा के वीर शहीदों की स्मृति में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए ताकि आने वाले पीढ़ियां उनके संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा ले सके। लीड किया था जब राज्य में एक हिंसा और ये अनकॉल्ड इमरजेंसी का समय 2002 24 जुलाई को हुआ था, तो हम लोगों ने अपने संस्थापक स्वर्गीय उदय शंकर ओझा जी के नेतृत्व में ये संगठन बना और हम लोगों ने भरपूर लड़ाई लड़ी, क्योंकि झारखंड सबका है, यहाँ रहने का अधिकार सबको है। कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा ये तो तय भारत का संविधान करता है। शहीद दीपक बबलू आर.के. सिंह उस लड़ाई में मारे गए और आज तक इनके परिवारों को सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग हर साल ये लगातार, हमको लगता है 23वां वर्ष है घटना के बाद, कि ये कार्यक्रम यहाँ पे श्रद्धासुमन हम लोग अर्पित करने का कर रहे हैं। हमारी लड़ाई राज्य सरकार से है कि इनका भी धुरवा इलाके में या राजधानी में कहीं भी इनकी प्रतिमा बने, इनके आश्रितों की सरकार सुध-बुध ले और इस घटना से सबक लेकर राज्य कभी हिंसा की आग में ना जाए, इसका संकल्प राज्य सरकार ले, राज्यवासी ले। हम लोग नम आंखों से आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने। धनबाद के निरसा में करीब 12 वर्षों बाद वरिष्ठ नेता अशोक मंडल ने भारतीय जनता पार्टी में वापसी के बाद पहली बार चिरकुंडा मंडल के कार्यकर्ताओं के बीच शिरकत की। तालडांगा में आयोजित अभिनंदन समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। अशोक मंडल ने कहा कि भाजपा राष्ट्रहित, विकास और जनसेवा के सिद्धांतों पर काम करने वाली पार्टी है और संगठन को मजबूत करने के लिए वे पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। वहीं भाजपा नेताओं ने उनकी वापसी को संगठन के लिए बड़ी मजबूती बताते हुए आगामी चुनावों को लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान किया। गौरतलब है कि 15 जुलाई को निरसा में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो की मौजूदगी में अशोक मंडल ने औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। लंबे इंतजार के बाद घर वापसी हुआ है। आदमी का लंबा जब उम्र चलता है ना, तो बहुत तरह से रास्ते पर गुजरना पड़ता है। तो मेरे लिए बदलना और आना और जाना राजनीति का एक पहल होता है, ये चलते रहता है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं अशोक मंडल जी जब से पार्टी छोड़ के गया था, कोई मजबूत आधार लड़ाई करने के लिए, चाहे निरसा का कोई भी विषय पर आधार हमको नहीं मिल रहा था। तो जिसके कारण आज के दिन में वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है। पूरे राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए, निरसा के लिए यही विकल्प है। इसीलिए हमने मजबूत होने के कारण और मजबूत दल के साथ हमने आने का काम किया है। यही सच्चाई है। सत्य। धन्यवाद। आप लगातार निरसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निरसा का भी वर्तमान राजनीतिक आप किस रूप में देख रहे हैं? आज के दिन में वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति निरसा में हो रही है, ये बहुत गलत तरीका से निरसा का राजनीति हो रहा है और कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग लाल झंडा के नाम पर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने का जो काम करता है, वो लोग का कहना कुछ होता है और करने का काम कुछ करते हैं। बहुत सारा ऐसा उदाहरण निरसा में है, मैं आपको दिखा दूंगा। और निश्चित रूप से निरसा के लोग आज के दिन में ठगा रहा है, यही सच्चाई है। सत्य। मैं अशोकदा भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी हॉर्लिक्स का काम करेंगे। निरसा विधानसभा में जिस प्रकार नेतृत्व का अभाव दिख रहा था, अशोकदा के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ता अब जो है नेतृत्व का जो यहाँ पर कमी है था विधानसभा में, उस कमी को पूरा करेंगे और कार्यकर्ता पूरा उत्साह
उत्साहित है कि हम लोग को एक मजबूत अनुभवी नेतृत्व प्राप्त होगा और अशोक दा का नेतृत्व का जो अनुभव है उसका लाभ हम लोग को मिल कि अशोक दा पहले भी थे हमारे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे बड़े भाई घर वापसी किए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। अब और हम लोग को और काम करने में बहुत ही खुशी मिल रहा है और अंदर से ऊर्जा पैदा हो रहा है कि हम लोग के बीच में फिर से अशोक दा आ गए हैं और हम लोग को लगता है कि आने वाला कल में हम लोग विधानसभा में अच्छा हम लोग रिजल्ट लाएंगे। हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आई है। केरेडारी थाना क्षेत्र के बुकरू गांव के समीप शुक्रवार तड़के पुलिस और राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से एक पिस्टल और एक अपाचे बाइक भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गैंग के सदस्य इलाके में किसी बड़ी वारदात की तैयारी में हैं। सूचना मिलते ही केरेडारी थाना और पगार ओपी पुलिस की संयुक्त टीम ने बुकुरू गांव के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही अपराधी जंगल की ओर भागने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी 2 से 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। घायल अपराधी को पहले बड़का गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार और बड़का गांव के एसडीपीओ अमित आनंद सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।